नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय संतोष यादव सर में स्वागत है। आज हम एक बार फिर से नल और टंकी का लास्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट 4। इसमें आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे कि भाई दो नल किसी टंकी को भरेंगे और वो बारी बारी से भरेंगे तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पर आपके पास जो दो से अधिक नल लगाए जाएंगे, जैसे कि आपके पास 10 नल लगा दिए गए, उनमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले का समय दिया हुआ है, प्रत्येक नल कितने समय भर सकता है। खाली करने वाले का समय दिया हुआ है, भाई प्रत्येक नल कितने समय भर सकता है। और आपसे पूछ लिया भाई भरने वाले नल कितने हैं या फिर खाली करने वाले नल कितने हैं। उसके बाद आपकी बात होने वाली बेटा कि भाई यहाँ पर क्षमता है, उसकी तुलना होगी कि भाई ए की जो क्षमता है वो 20 से 4 गुनी है और दोनों नल हैं जो मिलके जो 5 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, तो अकेला एक कितने समय भरेगा। तो आपके पास इन 3 बातों पे बात होगी। तो आप कैसे करेंगे, तो पहला सवाल करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना बेटा कि दो नल हैं, दो नल ए और बी, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 25 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन्हें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, यदि इन्हें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए, एक एक घंटे के लिए खोला जाए और बेटा शुरुआत भी करे, और शुरुआत भी करे, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपने क्या अध्ययन किया है अब तक। आपने अध्ययन ये किया है कि भाई हम पहले टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है उसको ज्ञात करेंगे। तो आपके पास नल ए है और नल बी है, ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 25 घंटे में भर सकता है। आप दोनों का लैस लेंगे तो टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है। तो आपने कहा भाई 75 हिस्सा पानी आता है। 15 का भाग 75 में देंगे तो आपकी ए की क्षमता आ गई 5, 25 का भाग 75 में देंगे तो ये बी की क्षमता आ गई 3। आपको अच्छी तरह पता है कि शुरुआत भी करेगा, तो शुरुआत भी करेगा तो 1 घंटे में कितना हिस्सा पानी भर देगा, तो 3 हिस्सा। और 1 घंटे में ए नल है वो कितना हिस्सा पानी भर देगा, तो 5 हिस्सा। आप कहेंगे कि ए बी चल रहा है, फिर ए चल रहा है, बी चल रहा है, ए चल रहा है, बी चल रहा है, ए चल रहा है, यानी कि बी और ए टोटल 2 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरेंगे। तो आपने कहा भाई 2 घंटे में टोटल 8 हिस्से का पानी भरते हैं। तो आपको भरना कितना है, 75 भरना है। तो आपको 75 के पास पहुंचना है। तो आप जो शुरुआत कर रहा है पहले उसको हटा लिया करो, जिससे आपको पता लग जाए। कई बार आपके पास क्या होगा कि आपका कंप्लीट ही मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, लेकिन यहां नहीं आता है, क्योंकि आप यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है। तो आप कहेंगे भाई 80 तो है नहीं है, यहाँ तो 75 हिस्से निकालने हैं। तो आप कहेंगे भाई इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो समय में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ 18 घंटे हो गए, तो 18 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरा जा रहा है, तो 72 हिस्सा भरा जा रहा है। लेकिन आपको चाहिए कितना, 75 हिस्सा चाहिए। तो आप 3 हिस्सा और भरेंगे। शुरुआत कौन कर रहा था, बी कर रहा था। और आप 3 हिस्से कितने समय में भरते हैं, तो 1 घंटे में। तो यहाँ पर आप 3 हिस्सा बचा हुआ था, 3 हिस्सा भरेंगे तो इसको समय लगेगा 1 घंटे। तो 1 घंटे लगेगा। तो आपने कहा भाई 19 घंटे में टंकी कंप्लीट भर चुकी है, यानी 75 की 75 हिस्से भर चुके हैं। तो जो समय लगा है वो कितना है, वो है आपका 19 घंटे है। समय आपका हो गया 19 घंटे। बात समझ में आ रही है बेटा। जल्दी से नोट करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, जिससे हम आपके लिए लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी चालू कर सकें। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा। और यहां पर जो समय है
वो आपके पास है भाई कि नल ए और बी किसी टंकी को 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ये 16 घंटे में भर सकता है और ये 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? ए करेगा। आपने क्या कहा कि भाई दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन्हें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो और शुरुआत ए करता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो आपने कहा भाई कि ए और बी हैं, इसे 16 घंटे लग रहे हैं, इसे 20 घंटे लग रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई टंकी में कितना हिस्सा पानी आएगा? तो आपने लहसा ले लिया और लहसा ले लिया तो कितना आ गया? 80 आ गया भाई। यहाँ पर 16 का भाग देंगे 5 आ गया, 20 का भाग देंगे 4 आ गया। हाँ भाई, शुरुआत एक कर रहा है तो पहले 1 घंटे में 5 हिस्से का पानी भरेगा, अगले 1 घंटे में 4 हिस्से का और भर जाएगा, यानी कि 2 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरा? तो आपने कहा भाई 2 घंटे में टोटल 9 हिस्से का पानी भर गया। आप इसके पास जाएंगे तो 9 का मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते, क्योंकि 9 का गुणा 9 से करते हैं तो 81 होता है। तो आप कहेंगे भाई एक कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया किसका? 8 का गुणा कर दिया बेटा। तो 8 का गुणा करेंगे तो ये तो हो गए 16, तो ये 16 घंटे हो गए। तो 16 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरा जा रहा है? तो आपने कहा भाई 72 हिस्सा। भरना कितना है? 80। तो आप कहेंगे कि भाई अब शुरुआत किसने की थी? ए ने की थी, तो एक भरेगा भाई 5 हिस्सा। अब 5 हिस्सा भरेगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। उसके बाद कौन भरेगा भाई? उसके बाद भरेगा कौन? बी। लेकिन काम कितना है आपके पास? 3 है, 3 ये शेष काम है, ठीक है ना? शेष 3 हिस्सा बचा था, इसको कौन करेगा? तो बी करेगा भाई। इसको करेगा ए और इसको करेगा बी। तो आपको पता लग गया भाई काम कितना है? 3 है। हाँ भाई, क्षमता कितनी है? 4। तो 3/4 घंटे हो गए। तो टोटल समय निकालना है तो सबको जोड़ देंगे और सबको जोड़ेंगे तो 16 और 1 कितने हो गए? 17 हो गए। तो जो समय लगेगा 17 सही 3/4 घंटे लगेगा। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ बेटा, जल्दी से जल्दी इसको नोट करें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। आपसे कहा गया है भाई दो नल हैं ए और बी। दो नल ए और बी किसी टंकी को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं और 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ किया जाता है भाई, एक साथ प्रारंभ किया जाता है, तो कितनी देर बाद या कितने समय बाद, कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए, नल ए को बंद किया जाए ताकि टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। आपसे ये कहा है भाई कब बंद किया जाना चाहिए नल ए को? कि भाई नल ए को बंद कब किया जाए कि टंकी 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए? तो आप कहेंगे भाई नल ए बंद किया जा रहा है, लेकिन नल भी बंद नहीं किया जा रहा है, और नल भी बंद नहीं किया जा रहा है तो 25 मिनट 30 सेकंड तक तो नल भी चला है, और 25 मिनट 30 सेकंड तक नल भी चला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 25 मिनट 30 सेकंड में कितना पानी भरा है, इसका आपको यहाँ पता लगाना है। तो उससे पहले तो आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर टंकी में कितना पानी आता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे भाई जो नल ए वो 48 मिनट में पानी को भर सकता है टंकी में, और ये
36 मिनट में टंकी को पूरा भर सकता है। तो लैसे लेंगे तो लैसे कितना आ गया, तो आपने कहा भाई लैसे आ गया कितना 144। भाई यहाँ पर आपके पास है 12 चौके 48 और 12 × 36 और 4 × 12 12 12 144। समझ में आ रही कि नहीं भाई, 12 तो इनमें वेनिस्ट है, कॉमन है। 48 में से 4 बचे और 36 में से 3 बचे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 और 48 या 144। 48 का आप डिवाइड देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। 36 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा। आप कह रहे थे भाई ए तो बंद करा जाएगा, ए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन बी तो चालू रहा है, और बी चालू रहा है तो कितने मिनट तक चालू रहा है, तो आपने कहा भाई 25 मिनट 30 सेकंड तक चालू रहा है। तो आप कहेंगे इसका अर्थ तो क्या हुआ कि 25 सही 1/2 मिनट हो गया। भाई 60 का डिवाइड देंगे आप, सेकंड को किस में चेंज करेंगे भाई, मिनट में चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे भाई ये हो गया 51/2 मिनट। आपको अच्छी तरह पता है कि भाई जो नल बी है वो 1 मिनट में कितना हिस्सा पानी भर सकता है, 4 हिस्सा पानी भर सकता है। तो 51/2 मिनट में कितना हिस्सा पानी भरेगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर जो भरा गया भाग है, जो काम हुआ है वो 4 मिनट में हुआ है भाई। 4 गुणा में 51/2, 2 से कट गया तो कितना काम आ गया, तो आपने कहा भाई 102 हिस्से का काम आ गया है। अब जो शेष काम किया है वो किसने किया है, वो ए ने किया है। तो शेष काम निकालेंगे तो 144 में से 102 घटा देंगे तो आप कहेंगे भाई 42 हिस्सा है। और 42 हिस्से को कौन भरेगा, 42 हिस्से को भरेगा नल ए। आप कहेंगे भाई काम करना है 42, क्षमता कितनी है 3, तो 3 से कट गया कितनी बार, 14 बार। तो आपका आंसर आ गया भाई 14 मिनट। तो राइट आंसर हुआ आपका 14 मिनट। तो नल ए है वो 14 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा, 14 मिनट के बाद बंद किया जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई जल्दी से जल्दी नोट करें। तो आपने कहा भाई 2 नल ए और बी किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो हमने कहा भाई 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं, तो टंकी में कितना हिस्सा पानी आएगा, तो आप 48 और 36 का क्या लेंगे, लैसे लेंगे बेटा। 48 का डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा और 36 का डिवाइड देंगे 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भाई नल ए को कब बंद किया गया था, कि टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर गई थी, जबकि दोनों नल एक साथ चालू किए गए थे। आप कहेंगे भाई नल ए बंद किया गया है तो नल बी तो लास्ट तक चालू रहा है, और लास्ट तक चालू रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 51/2 मिनट में कुछ पानी भरा होगा। आपको अच्छी तरह पता है कि जो क्षमता होती है 1 मिनट में किया गया काम है। तो 1 मिनट में किया गया काम कितना है, 4 है, तो 51/2 में कितना हो जाएगा, तो 51/2 गुणा 4 हो जाएगा। 2 से 4 काट दिया 2 बार तो 102 आ गया। अब ये काम तो हो गया है 144 में से, लेकिन जो शेष काम 42 है इसको कौन ने किया है भाई, किसने किया है, तो आपने कहा भाई ए ने किया है। तो काम 42 है, क्षमता 3 है, तो समय निकालेंगे तो काम बटे क्षमता होती है, तो 42 में 3 का भाग देंगे, कितना आ गया आंसर, तो 14 मिनट आ गया। तो नल ए को कितने मिनट बाद बंद किया गया था, तो आपने कहा भाई 14 मिनट के बाद बंद किया गया था। आगे क्वेश्चन आता है आपका बिल्कुल इसी टाइप का है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ प्रारंभ किया जाता है, दोनों नलों को एक साथ प्रारंभ किया जाता है, तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए, आधे घंटे में भर जाए। तो आधे घंटे का अर्थ हो गया कितने मिनट, तो आपने कहा भाई 30 मिनट, तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। तो आपसे कहा गया है कि भाई नल ए को बंद करने की कहा है, नल ए को कब बंद किया जाएगा। तो आप यहां पर कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई यहां पर पहले ये निकाला जाए कि भाई हाँ भाई ए का जो समय है वो कितना है 37 सही 1/2 मिनट है, बी का समय है वो कितना है 45 मिनट है, तो 37 सही 1/2 हो गया 75/2। आप यहाँ पर लैसे निकालेंगे, लैसे निकालेंगे तो 45 और 75 का लैसे लेंगे, कितना होता है भाई, तो आप कहेंगे भाई 15 तो वेनिस्ट है, 15 5 75, तो 15 हो गया, गुणा में 5 बचे यहाँ पर और यहाँ पर बचे 3, तो 15 गुणा में 15 225, तो लैसा आ गया 225। 75/2 का डिवाइड देंगे तो 75 से कट गया भाई, 75 से कितनी बार कटा है 3 बार, तो 2 भी तो ऊपर जाएगा। तो आपने कहा भाई ये हो गया 6। आपने ये जो सॉल्यूशन किया है वो इस प्रकार से किया भाई,
आप 225 काम है, इसमें 75/6 का 2 का भाग देंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो 225 बटे में 75 गुणा में 2 हो जाएगा, और ये कट गया 3 बार, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं। और आप 45 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। हाँ भाई, 5 बार जाएगा। आपने क्या कहा है कि भाई यहाँ पर ए को बंद करा जाएगा, लेकिन बी तो चालू है, और बी चालू है तो कितने मिनट तक चालू है? तो आधे घंटे तक चालू है। और आधे घंटे का अर्थ क्या हो गया भाई? 30 मिनट तक चालू है। 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना हिस्सा पानी भरा है? तो आपने कहा भाई 1 मिनट में जो नल बी है वो 5 हिस्से का पानी भरता है, तो 5 हिस्से का पानी भरता है, तो 30 मिनट में कितना पानी भरेगा? तो आप कहेंगे कि काम हो गया भाई 30 गुणा में 5, यानी कि 150 हिस्सों का पानी, 150 हिस्से का पानी भर दिया है। तो शेष कितना बचा? तो 225 में से आप 150 घटाएंगे, और 150 घटाएंगे तो 5 और ये 7, 75 हिस्से का बचा है। अब इस 75 हिस्से को कौन करेगा? तो ए करेगा। तो आपने कहा भाई ए काम करेगा, तो ए काम कितना कर रहा है भाई? 75 हिस्से का। एक मिनट में कितना काम करता है? 6। तो आप 75 हिस्से काम करेंगे तो 6 का डिवाइड देंगे, क्योंकि काम बटे क्षमता ही समय होती है। काम कितना है आपके पास? 75 है, और क्षमता कितनी बेटा? क्षमता है आपकी 6। आप यहाँ 3 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार कट गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 2 का आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ गया भाई 12 सही 1/2 मिनट। तो जो नल ए है उसको 12 सही 1/2 मिनट के बाद बंद कर दिया गया है। 12 सही 1/2 मिनट के बाद बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ प्रारंभ किया जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए? तो आप कहेंगे नल ए बंद करा जा रहा है बीच में, लेकिन शुरुआत में तो दोनों नल चालू थे, तो एंड तक तो नल बी चालू रहा है, यानी कि 30 मिनट तक नल बी को चालू रखा गया है। तो 30 मिनट में कुछ ना कुछ तो पानी भरा होगा। तो आपने कहा भाई पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी है, काम कितना कर रहे हैं, कितना काम करना है इनको। तो आपने कहा भाई ए है वो 37 सही 1/2 मिनट में टंकी को भर सकता है, बी 45 मिनट में भर सकता है। आप कहेंगे कि 37 सही 1/2 75/2 हो गया। अब 75/2 और 45 का लैसा लेंगे, कितना आ गया? 225। 75/2 का भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा 75/2। 75 से 225 कट गया 3 बार, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया बेटा? 3 गुणा 2 हो गया 6। तो आपने 6 लिख दिया। 45 का भाग देंगे 225 में तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। आपने कहा भाई ए तो है बंद किया गया और बी चालू है आधे घंटे तक, तो 30 मिनट में कितना पानी भरेगा? तो आपने क्या कहा? 1 मिनट में 5 हिस्से का पानी भरता है, तो 30 मिनट में कितने हिस्से का पानी भरेगा? तो 30 गुणा 5 यानी 150 हिस्से का पानी। तो शेष हिस्सा किसने भरा है? तो वो तो ए ने भरा है, वो बीच में जो बंद किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष जो काम है 75 वो किसने किया है? ए ने किया है। काम 75 है, क्षमता कितनी है? 6। तो 75 में 6 का भाग देंगे तो आप कहेंगे भाई 3 से कट गया 75 तो 25 बार, और 6 कट गया है आपका 2 बार। तो आप 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 12 सही 1/2 मिनट। हाँ बेटा, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। हाँ भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार है। हाँ भाई, आपसे कहा गया भाई किसी टंकी में 8 नल लगाए गए हैं। किसी टंकी में 8 नल लगाए गए हैं, उनमें कुछ भरने वाले हैं, और कुछ खाली करने वाले हैं। यदि
भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए, नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पूरी टंकी को, हाँ भाई, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पूरी टंकी को, हाँ भाई, आपसे कहा भाई पूरी टंकी को सभी नल 3 घंटे में भरते हैं। हाँ भाई, ठीक है ना। यदि पूरी टंकी को सभी नल 3 घंटे में भरते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पूरी टंकी है, उसमें जो पूरी टंकी भरी जाएगी उसमें सभी नलों को एक साथ खोला गया है। हाँ भाई, ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं, लेकिन टोटल नल कितने हैं? 8 नल हैं। 8 नल हैं तो आप कहेंगे कुछ भरने वाले हैं तो प्लस से दर्शा दिए, कुछ खाली करने वाले हैं तो माइनस से दर्शा दिया। आप कहेंगे भाई ये 12 घंटे में भर सकता है, ये 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर आप लैसे लेंगे तो लैसे कितना आ गया? 36 आ गया। यहाँ डिवाइड देंगे तो 3 बार गया। यहाँ आप 36 का डिवाइड देंगे कितनी बार गया? 1 बार गया। ठीक है कि नहीं? उसके बाद आपसे कहा गया था कि भाई सभी नल, अब सभी नल चालू करे गए हैं एक साथ, तो यहाँ प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, और ये कितने घंटे भर सकते हैं? 3 घंटे में। तो 3 का डिवाइड 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? 12 बार जाएगा। बात सुन पा रही ना? 12 बार जाएगा। हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई क्षमता ही जुड़ती है और क्षमता ही घटती है। यहाँ पर ये सभी नलों की कुल क्षमता है, यहाँ पर ये भरने वाले नल हैं, तो भरने वाले नलों की संख्या हमें पता नहीं है। यदि मैं भरने वाले नल x मानता हूं कि भाई भरने वाले नल कितने हैं? x हैं, तो खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भाई 8 माइनस x हो जाएंगे। एक भरने वाले नल की क्षमता 3 है, तो x नलों की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर जी 3x हो जाएगी। उसके बाद b की, जो b है, b का मतलब हो गया भाई खाली करने वाले ये कितने हैं? 8 माइनस एक्स है, तो 1 की क्षमता -1 है, तो 8 माइनस एक्स की कितनी हो गई? तो आप कहेंगे भाई 8 माइनस एक्स इंटू में -1। हाँ भाई, टोटल क्षमता कितनी दे रखी है? तो टोटल क्षमता आपके पास 12 है। आप भरने वाले नल की क्षमता जो जोड़ेंगे टोटल, और खाली करने वाले नल की टोटल क्षमता जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे भाई टोटल आप इनका करते हो, सम करते हो सभी का, तो आपके पास जो क्षमता आती है वो 12 आती है, क्योंकि यहाँ पर सभी नलों को खोला गया है, तो सभी नलों की कुल क्षमता आ गई। तो आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो 3x हो गया, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बराबर में 12 हो गया। तो आप कहेंगे 3x और x कितने हो गए? 4x हो गए, माइनस में 8 बराबर में 12। ये इधर आएगा साइड चेंज होके, तो चिन्ह बदलेगा, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20, और 4 से कट गया कितनी बार? 5 बार। तो x बराबर 5 क्या भाई? ये भरने वाले नल है, भरने वाले नल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आपसे कहा गया है कि भाई किसी टंकी में 8 नल हैं, उसमें कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। उसके बाद बात आती है कि भाई यहाँ पर जो प्रत्येक भरने वाला नल है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला जो नल है, प्रत्येक खाली करने वाला जो नल है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है ना? टंकी को खाली कर सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि भाई भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पूरी टंकी में सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 3 घंटे में भर जाती है। ये आपसे कहा है।
आप कहेंगे भाई यहाँ पर है जो जो भरने वाले नल हैं उनका समय दिया हुआ है 12 घंटे, तो आपने प्लस से दर्शा दिया क्योंकि भरने वाले हैं। और यहाँ पर आपने 36 जो खाली करने का समय दिया हुआ है प्रत्येक टंकी का, उसको दर्शा दिया है माइनस से, क्योंकि खाली हो रही है तो चिन्ह माइनस का लेते हैं। और सभी नल एक साथ खोल दिया, 8 के 8 नल खोल दिए गए हैं और उनको जो समय लगता है वो 3 घंटे लगता है भरने में, तो प्लस का ही चिन्ह लेना है। आप यहाँ पर लेस से लेते हैं 12, 36 और 3 का, तो कितना आता है 36 आता है। 12 का डिवाइड देते हैं कितनी बार जाता है 3 बार। 36 का डिवाइड देते हैं कितनी बार जाता है 1 बार। और 3 का डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाता है 12 बार जाता है। आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमें भरने वाले नल चाहिए, तो भरने वाले नल कितने मान लिए, एक्स मान लिए। एक्स भरने वाले हैं तो खाली करने वाले कितने हैं 8 माइनस एक्स है। आप कहते हैं क्षमता ही जुड़ती है क्षमता ही घटती है, तो क्षमता ही बराबर होंगी। तो आप कहेंगे भरने वाले नलों की कुल क्षमता प्लस में खाली करने वालों की कुल क्षमता बराबर में सभी नलों की कुल क्षमता। तो आपने कहा भाई एक नल की जो भरने वाला है उसकी क्षमता 3 है, तो एक्स की कितनी हो गई 3x हो गई, प्लस में खाली करने वाले की एक नल की क्षमता -1 है, तो 8 माइनस एक्स की कितनी हो जाएगी, तो 8 माइनस एक्स गुणा में -1। सभी की कुल क्षमता कितनी है 12 है, तो आपने जोड़ दिया 3x हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -8 हो गया, प्लस में x हो गया बराबर में 12 है। 3x और x कितने हो गए बेटा 4x हो गए, -8 है बराबर में 12 है। 8 का आपने साइड चेंज किया है तो 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए। अब आप कहेंगे 4 से 20 कट गया 5 बार, तो ये जो x माना था ये कौन था भाई, भरने वाले नलों की संख्या थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आया हुआ है भाई भरने वाले नल है 5। अगर वो खाली करने वाले नल पूछता तो 8 में से 5 घटा देते और कितना आ जाता आपका आंसर 3 आ जाता। समझ में आ रही बात बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। आपसे कहा जाता है भाई किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं। अब की बार 12 नल लगा दिए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। और प्रत्येक भरने वाला जो नल है वो किसी भी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो आपने कहा भाई 6 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला नल है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। और यहां पर पूछा गया है कि भाई भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी नलों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए, टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाती है भाई 4 घंटे में भर जाती है। तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। तरीका सेम है। आप कहेंगे भाई भरने वाले का प्लस का चिन्ह खाली करने वाले का माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर प्लस वाले और माइनस वाले दोनों की दोनों एक साथ ले लिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर इसके जो समय दे रखा है वो 6 घंटे है भरने वाले का, और ये प्रत्येक खाली करने वाले का 12 है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर सभी खोल दिए गए हैं, यहाँ पर सभी नल खोले गए हैं सभी नल, तो यहाँ पर समय हो गया 4। हाँ भाई आप कहेंगे तीनों का लैस लेंगे तो कितना आ गया 12, 6 दूनी 12 हो गए, 12 कम 12 हो गए, 4 तिया 12 हो गए। आप कहेंगे कि भाई भरने वाले नल कितने बेटा x हैं, तो खाली करने वाले नल कितने हो गए, तो 12 माइनस x हो गए। एक की क्षमता 2 है तो x की क्षमता कितनी हो गई 2x हो गई, प्लस में एक की क्षमता -1 है तो 12 माइनस एक्स की कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12 माइनस एक्स गुणा में -1 और टोटल क्षमता कितनी है 3 है। आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस में 12 प्लस में x हो गया बराबर में 3, 12 इधर जाएगा तो जुड़ेगा और 2x और x कितने हो गए बेटा 3x हो गए बराबर में कितना है 15 है। 3x बराबर कितना हो गया 15 हो गया। 3 से कट गया 5 बार, तो यहाँ पे भरने वाले नल कितने आए, तो यहाँ पर भी भरने वाले नल आए आपके पास, भरने वाले नल आए बराबर में 5। खाली करने वाले नल कितने हैं, तो 12 में से 5 घटा दिए कितने बचे 7। हाँ बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके।
आपसे कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि नल ए की कार्यक्षमता 20 से 4 गुनी है, यदि दोनों नल मिलकर किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं, तो अकेला नल ए उस टंकी को कितने समय में भर देगा, आपसे ये कहा है। तो नल ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर नल ए और बी हैं, क्षमता यहाँ पर लिखी जाती है और उसके लिए उसने संबंध क्या दे दिया है कि भैया बी की क्षमता 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आपसे कहा जाता है दोनों नल एक साथ चालू करे जाते हैं तो दोनों की क्षमता काम में आएगी, 5 हो गई। 16 घंटे में टंकी को भर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 16 घंटे में टंकी को भरेंगे तो 1 घंटे में नल ए और बी दोनों मिलके 5 हिस्से का पानी भर देते हैं, तो 16 घंटे में कितना भरेंगे। तो आपने कहा भाई 16 गुना 5 भर देंगे, तो 16 गुना 5 यानी 80 क्या हो गया कि भाई टंकी में इतने हिस्से पानी आता है। नल ए के लिए पूछा है, तो नल ए का समय अब जब आप निकालेंगे नल ए का समय, तो आप कहेंगे भाई काम कितना करना है, इसको 80 करना है। हाँ भाई ए की क्षमता कितनी है, तो 4 है, तो आप 4 का भाग देंगे तो इससे कट के कितनी बार, तो आपका आंसर आ गया भाई 20। तो आप कहेंगे भाई नल ए है वो अकेला कितने घंटे भर सकता है, तो आपका आंसर आ गया 20 घंटे। तो 20 घंटे आपका राइट आंसर हुआ बेटा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, जल्दी से जल्दी नोट कर लो बेटा। हाँ भाई आपसे कहा गया है यदि नल ए की कार्य क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है, 20 से 3 गुनी है, दोनों नल मिलकर किसी टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं, तो अकेला नल ए उस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो आपने कहा भाई नल ए और बी हैं, यहां पर ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है, यदि ए की 1 बी की 1 है तो ए की कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, तो 3 का गुणा कर दिया तो 3 आ गया। हाँ भाई 36 मिनट तक चलते हैं दोनों नल, तो एक घंटे में कितना भरेंगे भाई, 4 हिस्से का भर देंगे, 36 घंटे तक भर रहे हैं, तो 1 घंटे में 4 भरते हैं, तो 36 घंटे में कितना भरेंगे, तो आपने कहा भाई 144, 36 गुना 4 बराबर 144। हाँ भाई उसने क्या पूछा है कि अकेला नल ए को भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, को भरने में लगा समय वो हो जाएगा, काम 144 है और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, तो 48 घंटे, ठीक है ना, 48 आवर लग गया भाई, 48 घंटे। हाँ भाई जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलें।